हेलो स्टूडेंट्स, आज सबसे पहले डिफरेंस देखते हैं, डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट। ये बड़ा कॉमन क्वेश्चन है, कई प्लेटफॉर्म में इसके बारे में पूछा जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले जो डिफरेंस हमने लिखे हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो जो सबसे पहला डिफरेंस है मास एंड वेट का, वो उसकी डेफिनेशन है। जो मास है, मास इज क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन इन ए बॉडी। कोई भी बॉडी किसी चीज़ की बनी हुई है, एटम्स की बनी है, या कह लो नंबर ऑफ थिंग्स, जो सारी चीज़ें कंबाइंड हैं, उससे जो चीज़ बनी है उसको हम कहते हैं मास। जैसे सपोज मैंने एक कोई चीज़ ले ली, ठीक है, ये बहुत सारे, ये देखो बहुत सारे स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स को कंबाइन करके कोई चीज़ बनी है, तो हम इसको क्या कह देते हैं, मास कह देते हैं। क्वांटिटी ऑफ मैटर, ये मैटर के बारे में बता रहा है, ये क्वांटिटी ऑफ मैटर। मैटर किसी भी स्टेट में हो सकता है, बट दैट इज बेसिकली मैटर। ठीक है, जो भी किसी क्वांटिटी ऑफ मैटर है किसी भी बॉडी के पास, उसको हम मास कहते हैं। तो सर व्हाट इज बेसिक डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट? तो ये बच्चों को ये समझ में ही नहीं आता अभी वेट और मास में डिफरेंस है। जनरली जब हम बात करते हैं ना, तो बच्चा सोचता है सर मास और वेट दोनों सेम चीज़ है, लेकिन वेट और मास बिल्कुल भी सेम चीज़ नहीं है। वेट क्या चीज़ है? वेट बेसिकली फोर्स है। सपोज जैसे हम यहाँ पर अर्थ पर बैठे हैं, हमने अर्थ को गोल मान लिया, ठीक है, तो यहाँ पर कोई हमने बॉडी यहाँ पर रख दी। अभी देखो वेट क्या है, ये अर्थ इस मास को अपनी तरफ खींचेगी, इस तरफ, लाइक दिस वन, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ। जिस फोर्स से इस मास को ये अर्थ अपनी तरफ सेंटर की तरफ खींचती है, उस फोर्स को हम वेट कहते हैं। ठीक है, तो वेट और मास दोनों ही बिल्कुल अलग चीज़ें हैं, लेकिन जनरली स्टूडेंट्स ऐसे सोचते हैं जो मास है वही वेट है, बट वेट तो सर एक फोर्स है और मास सर एक फोर्स नहीं है, वो क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन इन अ बॉडी है। तो मुझे लगता है ये क्लियर है आपको दोनों टॉपिक, बेसिक डिफरेंस। तो मैं दोबारा बताता हूँ, जो बेसिक डिफरेंस है, वेट इज़ अ फोर्स, ये फोर्स है। जैसे सपोज मैंने यहाँ पर, जैसे हम कमरे में बैठे हैं, एक टेबल ले लिया हमने, और यहाँ पर हमने कोई चीज़ यहाँ पर छोड़ते हैं, तो ये अर्थ इसको अपनी तरफ टुवर्ड्स द सेंटर खींचती है। जिस फोर्स से ये इसको खींचती है, उस फोर्स को हम वेट कह देते हैं। तो इसमें हम पहले अंडरलाइन करते हैं, इसमें ये जो फोर्स पार्ट है ये आपने याद करना है, ये फोर्स है, और इसमें क्वांटिटी ऑफ मैटर, ये जो टर्म है आपको अच्छी तरीके से याद होनी चाहिए। इट इज़ अ फोर्स और इट इज़ अ क्वांटिटी ऑफ मैटर। चलो सर, ये जो पहला डिफरेंस था, बेसिक डिफरेंस, वो हमें अच्छी तरीके से क्लियर है। सेकेंड डिफरेंस है मास नेवर बी जीरो। देखो, अगर कोई चीज़ किसी चीज़ की बनी हुई है, क्वांटिटी ऑफ मैटर की बनी हुई है, तो वो जीरो कैसे हो सकती है? तो वो तो है, ये तो है नहीं वो गुम होगी, चीज़ तो है, तो क्वांटिटी ऑफ मैटर तो है, यानी ये कभी भी जीरो नहीं हो सकता। वेट, इट कैन बी जीरो। सर ये जीरो कैसे हो सकता है? ये जीरो ऐसे हो सकता है, दो कंडीशन बताता हूँ आपको। सपोज मैंने मान लिया ये अर्थ है, ठीक है, अर्थ के अगर बिल्कुल सेंटर पे कोई चीज़ चली जाए, ये जानी बिल्कुल इम्पॉसिबल है, अभी अर्थ के बिल्कुल सेंटर में हम नहीं जा सकते, पहली बात तो। लेकिन अगर चले जाएं तो अर्थ पर या बिल्कुल सेंटर ऑफ अर्थ पे जो वेट होता है वो ज़ीरो होता है। ठीक है, क्योंकि इस चीज़ को हर एक साइड से, यानी यहाँ से यहाँ से यहाँ से, अर्थ सारी तरफ से बराबर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देगी। यहाँ भी खींचा जाएगा, ये यहाँ भी खींचा जाएगा, यहाँ भी खींचा जाएगा, यहाँ भी, लेकिन इसके अपोजिट ये आ जाएगा, इसके अपोजिट ये आ जाएगा, इसके अपोजिट ये आ गया, यानी सारे एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, यानी ये सेंटर पे ही रह जाएगा, वेट यहाँ पर जीरो हो जाएगा। सर और कहीं वेट जीरो हो सकता है? हाँ हो सकता है। सपोज मैंने माना ये अर्थ है, आई सपोज ये मान लिया मैंने अर्थ है, और अर्थ के इन्फिनाइट डिस्टेंस पे, इन्फिनाइट मतलब बहुत दूर, अगर यहाँ पर देखें तो स्पेस में भी वेट जीरो है। ठीक है, स्पेस में आपने देखा होगा स्पेसशिप में कैसे जो एस्ट्रोनॉट्स होते हैं वो तैर रहे होते हैं, उड़ रहे होते हैं, क्योंकि वहाँ पर उनका वेट जीरो होता है। ठीक है, चलो सर ये भी हमें समझ में आ गई, वेट जीरो हो सकता है, लेकिन जो मास है वो कभी भी जीरो नहीं हो सकता। नेक्स्ट है स्केलर क्वांटिटी। मास स्केलर है। स्केलर का क्या मतलब है? इसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड है, इसके पास कोई डायरेक्शन नहीं है, ये सिर्फ मैग्नीट्यूड रखता है। मैग्नीट्यूड का क्या मतलब सर? जैसे मैंने बोला 7 किलो, 8 किलो, 9 किलो, 10 किलो, यानी 7, 7, 8, 9, 10 कुछ भी हो सकता है, 2.2 kg ऐसे हो सकता है। लेकिन अगर मैं बोलूँ वेक्टर क्वांटिटी, इसके पास दो चीज़ें हैं, इसके पास मैग्नीट्यूड भी है और इसके पास डायरेक्शन भी है। सर ये दो चीज़ें कैसे समझ में आई? देखो, मैग्नीट्यूड मैंने बोला वेट है 7 न्यूटन, कितना न्यूटन? 7 न्यूटन, यानी 7 इसका मैग्नीट्यूड है। डायरेक्शन तो ऑलवेज टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ, ये डायरेक्शन है। ठीक है, दिस इज द डायरेक्शन। चलो सर ये भी समझ में आ गया।
इसके पास मैग्नीट्यूड भी है, इसके पास डायरेक्शन भी है। नेक्स्ट, मेजर्ड बाय यूजिंग ऑर्डिनरी बैलेंस। आमतौर से जब भी हम मेजर करते हैं, आप सब्जी लेते हो, कुछ भी लेते हो दुकान से, तो वो ऑर्डिनरी बैलेंस से मेजर होती है, तो मास ऑर्डिनरी बैलेंस से मेजर किया जाता है। वाइल जो वेट है वो स्प्रिंग बैलेंस आपने लैब में देखा होगा, ऐसे करके एक ऐसा डिवाइस होता है, यूँ करके यूँ, उसके आगे यहाँ पर हुक लगी होती है, यहाँ पर हम वेट टांग देते हैं, तो यहाँ पर एक स्प्रिंग लगा होता है, स्प्रिंग लोडेड होता है, वो अपनी रीडिंग देता है 2 न्यूटन, 3 न्यूटन, 4 न्यूटन, ऐसे करके। ठीक है, जो ये मेन चीज़ है, देखो मैंने रेड कलर से जान के लिखी है, जो मास है इट्स यूनिट इज केजी। मास की यूनिट क्या है? केजी है, और वेट की यूनिट न्यूटन है। ये तो ना मान लो, ये किसी भी बच्चे से पूछ लो तो उसने गलती बोलनी है, उसने मास की यूनिट और वेट की यूनिट दोनों ही केजी बोल देनी है, जबकि वो गलत है। मास तो क्वांटिटी ऑफ मैटर है, वेट इज अ फोर्स, फोर्स इज न्यूटन। सर हमें अब क्लियर है, मास को केजी और वेट को न्यूटन में मेजर करते हैं। बहुत बढ़िया बेटा, ये आपको क्लियर हो गया। नेक्स्ट, इट रेजिस्ट मोशन ऑफ द बॉडी। इसका क्या, रेजिस्ट का मतलब रोकना, रेजिस्ट का मतलब रोकना, रेजिस्ट द मोशन ऑफ द बॉडी। सर ये कैसे पॉसिबल है, रेजिस्ट करती है? देखो मेरे को एक बात बताओ, अभी ये कार है, ठीक है, और ये एक छोटा ही मानते चलो, एक ट्रक मान लेते हैं, ये ट्रक है, 4 बंदे लगे, 4 बंदे ने इसको धक्का मार दिया, 4 बंदे लगे इसको धक्का, फिर भी नहीं मार पाए। क्यों सर? क्योंकि जो मास है ना वो रेजिस्ट करता है मोशन को, यानी मोशन रोकता है। जितना ज़्यादा मास उतना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगी मोशन को, लेकिन अगर मास कम है तो रेजिस्टेंस कम होगी, यानी इट रेजिस्ट मोशन ऑफ द बॉडी, मतलब मोशन ऑफ द बॉडी को रोकता है। वाइल इट प्रोड्यूस मोशन इन द बॉडी। प्रोड्यूस, देखो वेट क्या चीज़ है, जब भी यहाँ पर अर्थ है और यहाँ पर कोई चीज़ लिखोगे, वेट ही एक ऐसी चीज़ है जिसके कारण ये इस तरफ आएगा। सर क्यों आएगा? क्योंकि इट अट्रैक्ट्स टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ, यानी वो उसको खींचेगी अपनी तरफ, यानी इट प्रोड्यूसेस मोशन। तो ये हमें बिल्कुल क्लियर है, इट प्रोड्यूसेस मोशन, इट रेजिस्ट मोशन। रेजिस्ट मतलब रोकेगा, प्रोड्यूस मतलब पैदा करेगा। बहुत बढ़िया सर, अच्छा समझ में आया हमें। लास्ट जो डिफरेंस है, इट इज़ नॉट अफेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ अदर बॉडी। ठीक है, ऐसे है, देखो मैं मान लूँ जैसे हमारे बहुत सारे प्लैनेट हैं, तो एक दूसरे के प्लेनेट के मास से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, सन का मास है, अर्थ का मास है, सबके मास है, मतलब एक मास दूसरे मास को कोई इफेक्ट नहीं करता। वाइल अगर मैं कहूँ जो वेट है वो फर्क पड़ जाता है। वेट में क्यों फर्क पड़ता है मैं बताता हूँ। अगर सपोज मैंने मान लिया, इसका मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, ठीक है, दोनों को अच्छी तरीके से समझाने के लिए। देखो जैसे मैंने माना, सपोज यहाँ पर ये मून है और ये अर्थ है, ठीक है, हाँ सर ठीक है। अभी मैंने एक बॉडी यहाँ पर रख दी, ये एक बॉडी है, इस बॉडी का मास सपोज है 10 kg। अगर यहाँ पर मून ना होता, अगर इधर अर्थ भी नहीं होती, तो इसका मास 10 kg रहता। सर ठीक है, अभी क्या हुआ, क्योंकि मून के पास भी मास है, अर्थ के भी मास है, ये जो मून है इस मास को अपनी तरफ खींच रहा है, अर्थ अपनी तरफ खींच रही है, दोनों अपनी तरफ खींच रहे हैं। मैंने माना इसने और इसने दोनों बराबर से खींचा, तो यानी इसका वेट कितना हो गया सर? 0। वेट तो 0 हो गया सर इसका। यानी देखो इसके, अगर मैं इसको अर्थ को गैप कर दूं तो अब इसका वेट 0 नहीं होगा, अब ये भागता भागता मून के पास जाएगा। अगर यहाँ पर अर्थ आ गई तो अर्थ ने अपनी तरफ खींचा, मून ने अपनी तरफ खींचा, ये कहीं भी नहीं गया, इसका वेट 0 हो गया। यानी अगर अभी वेट 0 आ गई, मैं अर्थ को रब करूँ तो अभी वेट 0 है? नहीं सर, अब वेट 0 नहीं है, क्योंकि अब इसको मून अपनी तरफ खींच लेगा। यानी मैं कह सकता हूँ इट इज़ अफेक्टेड, ये इफेक्ट होता है बाय द प्रेजेंस ऑफ अदर बॉडी। अदर बॉडी के होने के कारण वेट इफेक्ट होता है, लेकिन सर मास पर कोई फर्क नहीं रहता। वो 10 kg का 10 kg था, अगर मून और अर्थ दोनों में से दोनों ही गायब हो जाए तो भी 10 kg रहेगा। अगर मैं मून को रहने दूँ, अर्थ को गायब कर दूँ, तो फोर्स यानी वेट आएगा। अगर अर्थ भी रखूँ और मून भी रखूँ तो वेट 0 हो जाएगा। चलो सर, ये हमें सारे पॉइंट बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हैं, तो मुझे लगता है ये चीज़ें आपको समझ में आ गई सब की सब। तो जनरली बेसिक जो स्टूडेंट गलती करता है, बिल्कुल बेसिक गलती, वो केजी और न्यूटन में होती है। मास की जो यूनिट है वो केजी है, वेट का यूनिट न्यूटन है। चलो सर, ये हमें बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो गया। तो अभी हम जो नेक्स्ट देखेंगे, हाउ वी कन्वर्ट मास इनटू वेट, ये भी हमें आना चाहिए, कैसे मास को वेट में कन्वर्ट करना है। ठीक है, मास अगर मैंने बोल दिया 8 kg है, तो अर्थ पे उसका वेट पूछा गया, तो अर्थ पे जो उसका वेट है ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, तो वो होगा हमारा 8 × 9.8 न्यूटन। तो ये बड़ा सिंपल कंसेप्ट है,
भाई हमने मास को वेट में कन्वर्ट करना है, कितना भी केजी गिवन हो उसको आपने 9.8 यानी ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से आपने मल्टीप्लाई कर देना है, दैट गिव्स यू वेट इन न्यूटन। चलो अब मुझे बताओ, आप मुझको लिख के बताना भी अगर मास 10 kg है तो बताओ इसका वेट कितना है। तो वेट को कन्वर्जन देना है सर, बड़ा सिंपल है, आपने क्या करना है 10 लिखना है इंटू 9.8 किया और इसका आंसर आ गया सर 98 न्यूटन। चलो तो मुझे लगता है ये क्लियर है। अभी ऐसे ही अगर वो अर्थ की जगह मून पे मास पूछ ले तो मून पे जो मास होता है, अगर मैंने मास कहा 8 kg है तो मून पे जो वेट होगा वो 8 इंटू 9.8 डिवाइड बाई 6 होता है। सर ये डिवाइड बाई 6 क्यों होता है? क्योंकि मून पे जो वेट है वो 6 गुना कम होता है अर्थ के सरफेस से। तो ये भी हमने याद करना है भाई, वेट जो मून पर है वो जो अर्थ पर है उसका हम 6 से डिवीजन दे देंगे, क्योंकि वहां पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अर्थ पे 9.8 है, उधर होती है 9.8 डिवाइड बाई 6। ठीक है, तो मुझे लगता है ये कंसेप्ट क्लियर है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।